रूस का टॉप सीक्रेट न्यूक्लियर प्लान लीक हो चुका है। राष्ट्रपति पुतिन ने न्यूक्लियर विस्फोट की साइट तय कर दी है। यह भी तय हो चुका है कि न्यूक्लियर अटैक किस हथियार से किया जाएगा। क्रेमलिन में मैराथन बैठक पूरी हो चुकी है। यह जानकारी रूस के ही एक पूर्व नेता ने लीक की है। कभी भी न्यूक्लियर अटैक की शुरुआत हो सकती है। पुतिन ने एक साथ 4 टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक का प्लान बनाया है। इनमें 3 अटैक यूरोप में हो सकते हैं और चौथा टारगेट वॉशिंगटन बन सकता है। देखिए क्या है पुतिन का न्यूक्लियर वॉर प्लान, कैसे इसे अंजाम दिया जाएगा और न्यूक्लियर विनाश शुरू करने वाली पहली साइट कौन सी होगी। पुतिन का विजय संकल्प सिद्ध करने का समय आ चुका है। अमेरिका को बार बार आगाह किया गया कि यूक्रेन को मदद करना बंद करें, लेकिन हथियारों की सप्लाई जारी है। अमेरिका और यूरोप से मिलने वाले हथियारों से यूक्रेन ने जंग में तबाही मचा रखी है। रूसी मोर्चे पर यूक्रेन की बारूदी बारिश रुक नहीं रही है। रूस को नुकसान उठाना पड़ रहा है और इसलिए पुतिन ने अब फाइनल अटैक का मन बना लिया है। रूस की न्यूक्लियर युद्ध की तैयारी पूरी हो चुकी है। न्यूक्लियर हमले की फाइल साइन हो चुकी है। रूस ने तय कर लिया है कि स्ट्रेटेजिक के बजाय टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला किया जाएगा। हमले के 2 विकल्प तैयार कर लिए गए हैं। हमले की दोनों साइड तय हो चुकी हैं। पुतिन को अब अंतिम फैसला लेना है। पुतिन के न्यूक्लियर अटैक डिजाइन की जानकारी रूस के ही एक पूर्व राजनेता ने लीक की है। रूस का ये पूर्व नेता पुतिन विरोधी है और रूस से निष्कासित किया जा चुका है। ये रूस के पूर्व नेता आंद्रे सिदेलनिकोव। आंद्रे ने क्रेमलिन का टॉप सीक्रेट लीक कर दिया है। आंद्रे ने दावा किया है कि पुतिन न्यूक्लियर अटैक की तैयारी कर रहे हैं। उनका पहला विकल्प है टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला करना। आंद्रे के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति यूक्रेन में पहला टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला करने का प्लान बना चुके हैं। दूसरा न्यूक्लियर हमला लंदन पर किया जाएगा। तीसरा न्यूक्लियर हमला बर्लिन पर किया जाएगा और चौथा न्यूक्लियर हमला वॉशिंगटन पर किया जाएगा। आंद्रे का दावा है कि ये सभी टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक एक साथ होंगे। पुतिन पहले ही कह चुके हैं, या तो युद्ध में रूस की जीत होगी या फिर विश्व विनाश होगा। पुतिन के 4 टारगेट सेट हो चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि यूक्रेन में कहां और कैसे न्यूक्लियर हमला किया जाएगा ताकि एक झटके में जंग शांत कराई जा सके। पुतिन ने न्यूक्लियर धमाका करने के 2 विकल्प तैयार किए हैं। पहला है बेलारूस से न्यूक्लियर हमला करना और दूसरा है यूक्रेन की जमीन पर न्यूक्लियर हमला।
बेलारूस बॉर्डर के पास यूक्रेन की सेना बीते 2 महीने से युद्धाभ्यास कर रही है। बेलारूस के राष्ट्रपति कह चुके हैं कि बेलारूस के अस्तित्व पर इससे खतरा बढ़ रहा है। अगर यूक्रेन या पोलैंड या नाटो सेनाओं ने बॉर्डर पार करने की कोशिश की तो न्यूक्लियर हमला कर दिया जाएगा। पुतिन का पहला विकल्प दुनिया के सामने आ चुका है, लेकिन दूसरा विकल्प ज्यादा घातक भी है और रूस के नजरिए से उसके लिए सुरक्षित भी है। आंद्रे ने कहा है कि पुतिन यूक्रेन की जीती हुई जमीन पर न्यूक्लियर विस्फोट करेंगे। जीती हुई जमीन को पुतिन रूस की जमीन घोषित कर चुके हैं। अपनी जमीन पर न्यूक्लियर विस्फोट करके पुतिन युद्ध अपराध के आरोप से बच सकते हैं। रूस यूक्रेन का क्रीमिया, खेरसोन, ज़पोरिज़िया, डोनेत्स्क और लुहांस्क इलाका जीत चुका है। यहाँ रूस की सेनाओं का कब्जा है और रूस इसे अपना इलाका घोषित कर चुका है। सबसे बड़ी आशंका ये है कि पुतिन इन 5 इलाकों में कहीं भी टैक्टिकल न्यूक्लियर विस्फोट कर सकते हैं। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक सबसे बड़ी आशंका है कि पुतिन ज़पोरिज़िया से ही न्यूक्लियर अटैक का सिलसिला शुरू कर सकते हैं। ज़पोरिज़िया के न्यूक्लियर प्लांट पर कई महीनों से रूस की सेना का कब्जा है और ये प्लांट अपने आप में बहुत ही विध्वंसक न्यूक्लियर बॉम्ब। रूस यूक्रेन के एनर्जी ग्रिड को पहले ही तबाह कर चुका है। इसके चलते यूरोप के सबसे बड़े ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट में भी ब्लैकआउट हो चुका है, जबकि न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए लगातार बिजली सप्लाई की जरूरत होती है। बिजली ठप होने के साथ ही ज़पोरिज़िया में जंग भी जारी है। मार्च के बाद 2 बार ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में ब्लैकआउट हो चुका है। 27 मार्च को IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी की ज़ेलेंस्की के साथ मीटिंग हुई। ग्रोसी ने कहा कि ज़पोरिज़िया में हालात नहीं सुधर रहे हैं, प्लांट के पास लगातार विस्फोट हो रहे हैं। ये सांप सीढ़ी के खेल की तरह है, किस्मत साथ दे रही है, लेकिन युद्ध जारी रहा तो एक दिन किस्मत भी साथ छोड़ देगी। आज तक किसी भी न्यूक्लियर प्लांट के भीतर युद्ध नहीं लड़ा गया, लेकिन यूक्रेन ज़पोरिज़िया को वापस पाने के लिए लगातार हमले कर रहा है। लगातार हो रही फायरिंग की वजह से ज़पोरिज़िया के आखिरी रिएक्टर को सितंबर में बंद कर दिया गया था, लेकिन अभी भी इस रिएक्टर के कूलिंग सिस्टम और सेफ्टी पर खतरा लगातार बना हुआ है। ज़पोरिज़िया इस समय न्यूक्लियर विस्फोट के मुहाने पर खड़ा है और बहुत मुमकिन है कि पुतिन इस साइट को युद्ध खत्म करने के लिए इस्तेमाल करें। अगर ज़पोरिज़िया प्लांट का रिएक्टर फटा तो कई लाख लोग एक झटके में मारे जाएंगे। इसके बाद अमेरिका की अगुवाई वाला पूरा खेमा युद्ध में कूद जाएगा। पुतिन इस संभावित खतरे को जानते हैं, इसलिए अपनी स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर मिसाइल फोर्सेस को वॉर रेडी कर दिया है। रूस की ग्लोबल मिसाइल ब्रिगेड युद्ध के लिए तैयार है। सरमत और यार्स मिसाइलें लॉन्च के लिए तैयार हैं। कोला न्यूक्लियर बेस पर न्यूक्लियर पोसाइडन के साथ सबमरीन तैनात कर दी गई है। कोला न्यूक्लियर बेस को स्पेशल अलर्ट पर रखा गया है। न्यूक्लियर बॉम्बर वॉर रेडी कर दिए गए हैं। आंद्रे के मुताबिक ज़पोरिज़िया में विस्फोट के बाद रूस का टारगेट होगा लंदन, बर्लिन और वाशिंगटन। वाशिंगटन के पास रूस की न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात हैं, जिनसे वाशिंगटन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक की तैयारी है। नॉर्वेजियन सागर में रूस का एडमिरल गोर्शकोव तैनात है। ज़पोरिज़िया विस्फोट होते ही यहां से बर्लिन और लंदन पर ज़िरकॉन मिसाइलें बरसा दी जाएंगी। एक साथ 4 न्यूक्लियर विस्फोट से दुनिया दहल उठेगी। इसके बाद शुरू होने वाली विनाशक अग्नि वर्षा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।